हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। क्या हाल है आप सबके? शिवानी, पूजा, अमिता, विजय, नीलू, लकी, लोकेश, नेहा, अनिल, अनिल कुमार, अनिल सोनी, आयस, राघवेंद्र, अभय, अमिता, वंदना, मानस, कृष्ण, अनुज, राघवेंद्र सरकार, लकी साहेब। क्या हाल है भाई आप सब लोगों के? बढ़िया हो? तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत, और प्रतिशत में भी आज हम क्या पढ़ेंगे? मतदान वाले प्रश्न। अगर आपको सीखना है कि ये जो इलेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, है ना, चुनाव वाले जो प्रश्न होते हैं, मतदान वाले जो प्रश्न होते हैं, इनको कैसे हल किया जाता है, तो आज के सेशन में हम केवल इसी के कुछ प्रश्न करेंगे, और एकदम जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से। तो पूरा सेशन आप अटेंड करेंगे तो इसके आप अच्छे जो टाइप्स हैं, जो परीक्षा में आए हुए सवाल हैं, वो आज आप और हम मिलकर करने वाले हैं। ठीक है? तो प्रतिशत के अंतर्गत इलेक्शन, ये आज हम शुरू करेंगे। आगे बढ़ने के पहले आपको कुछ चीजें बस बता दूं मैं। अगर आपको लगता है कि 2024 में आपको कोई टारगेट नहीं दिख रहा है, ना आपको ये पता है कि कौन कौन सी भर्तियां आने वाली हैं, हो सकता है कि राज्य में भर्तियां ना हो, लेकिन बेरोजगारी तो दूर करनी है, जॉब तो चाहिए, तो ऐसे जॉब्स की हम तैयारी कर सकते हैं जिनका 2024 में नोटिफिकेशन 100% आना है। कल रात को 8 बजे मैं लाइव आया था और मैंने इसकी इंफॉर्मेशन दी थी कि 2024 में कौन कौन सी भर्तियां आएंगी। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, यूट्यूब पे उपलब्ध है, अपकमिंग वैकेंसीज 2024, और आप मेरा नाम लिख देंगे, वीडियो मिल जाएगा, इसको देख लीजिएगा। 2024 में आने वाली भर्तियां जो कंफर्म हैं, तो मैंने सारी चीजें मंथ वाइज इसमें आपको पूरी एक्सप्लेन की हुई है, सब लोग इसको देख लेना, है ना। और रेलवे का बैच स्टार्ट हो चुका है विनर्स के एप्लीकेशन पे। संपूर्ण रेलवे बैच की प्रिपरेशन, आप आने वाली सभी रेलवे की तैयारी, परीक्षाओं की तैयारी मात्र 999 में कर सकते हैं, और रेलवे के साथ मैथ्स फाउंडेशन ले सकते हैं 1499 का। सिर्फ मैथ्स पढ़ना है। कल से परसों से महिला पर्यवेक्षक का स्पेशल लाइव नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसकी फीस हमने रखी है 799। इससे आप जुड़ सकते हैं। और बाकी फिर बहुत सारे बैचेस हैं, महिला पर्यवेक्षक, रेलवे, मैथ फाउंडेशन, एलपी का अलग से बैच है, वर्ग 2 का बैच है, वर्ग 3 का नया बैच आने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको विनर्स के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। चलिए, फिलहाल हम यहां पर पढ़ते हैं। एक चीज आप यहां पे समझना कि कभी भी हम चुनाव वाले सवाल करेंगे तो पहले आप शुरुआत करेंगे 100% से। ठीक है? यहां पे कुछ वर्ड्स हैं, कुछ शब्द हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं। मैं आपको पहले उसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं। इस सवाल को हल करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक चीजों को थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नों पे चलेंगे। देखिए, सबसे पहले आप ध्यान रखें कि आपसे कभी कहा जाए पंजीकृत मत, है ना, या आपसे कहा जाए कुल मतदाता, इंग्लिश में इसको कहा जाएगा रजिस्टर्ड वोटर्स, है ना, तो इन सब का मतलब हमेशा 100% होता है। पंजी वोटर लिस्ट में जिनका नाम होता है वही पंजीकृत मतदाता होते हैं, वही रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं, वही कुल मतदाता होते हैं, है ना। तो अगर आपसे कहा है इनमें से कोई भी शब्द का प्रयोग करा है, तो आप याद रखिए कि वो हमेशा 100% होगा, 100% होगा, 100% होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद एक चीज और आती है, एक होता है हार, दूसरा होता है जीत, और हार और जीत का अंतर ही तय करता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। एक हार रहा होगा, एक जीत रहा होगा। क्लियर है बात? हाँ, ठीक है। चलो, तो इस सवाल को आप लोग हल कर सकते हो क्या, ये बताओ मुझे जल्दी से। सॉल्व होगा? हाँ जी। देखो, यहां पे क्या कहा गया है, आपको इसको, इसी चीज को ऐसे समझना है कि क्या होगा
कभी भी एक बंदा, एक मतदाता कोई जीत रहा होगा जिसको हम इंग्लिश में विनर कहेंगे, एक हार रहा होगा जिसको लूजर कहेंगे, और हमेशा हार या जीत का फैसला इनके अंतर से तय होगा, है ना। आगे और भी चीजें आएंगी, वैध मत आएंगे, अवैध मत आएंगे, कुछ लोग वोट डालने ही नहीं जाएंगे, है ना, बहुत प्रकार की स्थिति होती है। आगे मैं आपको सारी बातें वन बाय वन समझाऊंगा। अभी नॉर्मल एक सवाल हम लेते हैं कि एक उम्मीदवार 62% वोट प्राप्त करता है और 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या है यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं है? यानी वोटिंग 100% हुई, कोई अवैध नहीं था, कुछ ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने वोट नहीं डाला, वोटिंग पूरी हुई है। तो हम जानते हैं कि हर चीज 100% होती है। अब सोचो कि अगर एक बंदा 62% ले गया, 100 में से अगर एक 62 ले जाएगा तो दूसरा वाला कितना ले जाएगा भाई? 38 ले जाएगा। और जब भी आपसे कहें कि कोई व्यक्ति इतने मतों से जीत गया, इतने मतों से हार गया, तो यह हमेशा दोनों के बीच का अंतर होता है। क्लियर है? अंतर हमेशा हारने और जीतने वाले से ही तय होगा। तो जीतने वाले को अगर 62% मिल रहा है, हारने वाले को अगर 38% मिल रहा है, तो दोनों में कितने परसेंट का अंतर है ये मुझे बताइए। तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। 24% का अंतर है। यानी देखो, जीतने वाला 24% से जीता, जबकि वास्तव में वो 35,640 वोटों से जीता। 35,640 वोटों से जीता, जो अपने आप में 24% है। तो भाई 100% कितना? इसको आपको और मुझे हल करना है। इससे कुल वोटों की संख्या मिलेगी, 100 का गुणा करोगे तो ऑब्वियसली कुल मतों की संख्या आपको मिल जाएगी, और उसके बाद आप आराम से फिर जो पूछे वो पता लगा सकते हो। हालांकि यहाँ पे कुल मत ही पूछे हैं, है ना। अब यहां पर अगर हम देखें, आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊं मैं, 24 का पहाड़ा आप एक ही बार लोगे, 24 एकम 24, और एक से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो मेहनत नहीं करनी है, डी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? हाँ, अच्छा, ओके भाई, वेलकम विशाल। आया समझ में कि नहीं आया? भाई आगे हल ही मत करो, 24 का पहाड़ा एक बार जाएगा, एक वाला डिजिट एक ही ऑप्शन में है, आगे हल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। दो प्रत्याशियों ने एक चुनाव लड़ा, एक ने 64% प्राप्त किया और 434 मतों से जीत गया। कुल डाले गए मतों की संख्या आपको पता लगानी है। देखिए, एक ने 64% हासिल किया, सेम है, जल्दी से आप आंसर बताएं। हम जानते हैं हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो एक ने 64% हासिल किया, 100 में से 64 गया, तो दूसरे ने कितना हासिल किया? 36% हासिल किया। एक ने 64 हासिल किया तो दूसरे ने 36। अब आप दोनों में अंतर ले लो, है ना। अंतर हार जीत का होगा, क्योंकि 434 मतों से कोई व्यक्ति जीता है। तो दोनों का अंतर लीजिए भाई, 14 में से 6 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 28% का अंतर है। जबकि कितने का अंतर है? 434 का। तो 100% कितना? जल्दी से सॉल्व करके बताइए आंसर क्या आएगा। सिद्धार्थ, मुझे मेल मत करो भाई, सपोर्ट टीम को मेल करो, वो मदद करेंगे, मैं कैसे आपकी मदद करूंगा? पेमेंट की प्रॉब्लम है, आप सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करिए ना। हम्म, हाँ भाई, आ गया। भाई जितने भी लोग ऐसी समस्या लेके आते हैं, मैंने तब कोर्स खरीदा था, अब मुझे ये लेना है, वो लेना है, पेमेंट नहीं हो रहा, पीडीएफ नहीं खुल रही, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सपोर्ट टीम की मेल आईडी है, उस पे जाएं, संपर्क करें, और थोड़ा सा आप इस प्रकार अपनी बुद्धि का प्रयोग करें कि यहाँ क्या चल रहा है, क्या हम किस उद्देश्य के लिए लाइव आए हैं, थोड़ा इस बात को आप समझे, है ना। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूं इस प्रकार की, जो चल रहा है उससे जुड़ी हुई बात करिए, आपको जवाब मिलेगा। अदरवाइज आप कितना ही कमेंट करिए, मैं असमर्थ हूं आपको जवाब देने में, है ना। बाकी फिर आगे आपकी मर्जी, आपकी समझदारी। हाँ जी, क्या करोगे भाई इसमें? डिजिटल सम लगा लें क्या?
देखो 4 4 8 3 11, 11 मतलब 2, 8 और 2 10, 10 मतलब 1। डिजिटल सम चाहिए मुझे 2। 4 4 8 3 11, 11 मतलब 2, 8 2 10, 10 मतलब 1। तो इसका डिजिटल सम हम ले लेते हैं कि डिजिटल सम आ जाएगा इसका 2, और डिजिटल सम तो आप सबने पढ़ा ही होगा, है ना। तो 5 5 10 और 1 11, 11 का डिजिटल सम 2 होता है। ठीक है। 8 और 1 9, तो बचा 6, नहीं हो सकता। 8 और 1 9, 6 4 10, नहीं हो सकता। 5 4 9, 3 और 1 4, नहीं हो सकता। तो कोई भी ऑप्शन यहां पे मैच नहीं खा रहा है, केवल एक 1550, 1550। या फिर आप कैंसिल कर लोगे तब भी आंसर आ जाएगा, पर डिजिटल सम से आप कम मेहनत में आराम से आंसर ले आओगे। इसका डिजिटल सम 2 है और 2 एक ही ऑप्शन का आ रहा है। आगे चलते हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हारा। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवार को डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करिए। देखना भाई, 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 के मतों से हारा। तो आप समझें, आप जानते हैं कि हर चीज अपने आप में क्या होती है, हर चीज अपने आप में 100% होती है। एक उम्मीदवार जिसने 37% मत हासिल करे हैं, इतने मतों से हार गया। मुझे एक बात बताइए कि 37% मत प्राप्त करने का मतलब क्या होता है। एक ने 100 में से 37 प्राप्त कर लिए, तो 100 में से अगर 37 गया तो दूसरा क्या बचेगा भाई, दूसरा हो जाएगा 63, 63%। ठीक है। अब विजय उम्मीदवार से अंतर से हारा, और हार या जीत का हमेशा मतलब होता है जीतने और हारने वाले का अंतर, डिफरेंस। तो दोनों में अंतर ले लेते हैं। 13 में से अगर आपने 7 घटाया तो 6 आ जाएगा, है ना। 5 में से 3 गया तो 2 आ जाएगा। तो दोनों में 26% का अंतर है, जबकि रियल में 5,20,000 का अंतर है। तो 5,20,000 अगर 26% है तो 100% क्या। इसको आप और हम कैलकुलेट कर लेंगे एंड विल गेट अवर आंसर। बताइए, बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है। 26 दूनी 52 होता है, वैसे भी 26 दूनी 52, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आपका 20 लाख आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपके प्रश्न का आंसर है। क्लियर। ठीक है, तीनों एक जैसे सवाल थे, थोड़ा थोड़ा भाषा का फर्क था। अगला देखिए, एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 75% वेद। अब देखो यहां पे वेद और अवैध मत आ गए। आपको पहले मैं मतलब समझा देता हूं। वैध का मतलब होता है वैलिड वोट्स इंग्लिश में, और एक होता है अवैध, जिसको कहेंगे इनवैलिड। अब अवैध क्या होते हैं, आजकल तो नहीं होता है, पुराने जमाने में जब मैनुअल वोटिंग होती थी, पर्ची के माध्यम से जब वोटिंग होती थी, तो वहां पे अवैध मत वाला कंसेप्ट था। अवैध मत मतलब कभी कभी क्या होते थे कि भाई एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है, एक पार्टी सी है। आपको इनमें से किसी एक को टिक लगाना है, किसी एक को चुनना है। आपने ए पे टिक लगाया तो आपकी पर्ची वैध है। कई लोग क्या करते थे, तीनों पे टिक लगा के आ जाते थे। अब ये अवैध माना जाएगा, ये पर्ची जो है रद्द हो जाएगी, खारिज हो जाएगी। तो अवैध मतलब कि रिजेक्टेड, जो पर्चियां किसी काम की नहीं है, उन्हें कहते हैं अवैध। अब आजकल ईवीएम में तो ऐसा होता ही नहीं है, आप कुछ एक ही चुन पाएंगे, है ना। लेकिन पहले पर्ची सिस्टम में ये चलता था। तो प्रश्न उसी जमाने से चले आ रहे हैं, तो आज भी चल रहे हैं। एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ और कुल 5,60,000 मतों से 15% मत अवैध थे। विजयी उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी है। अब देखो भाई, 75% वैध मतों से विजयी हुआ, यानी 75% तो उसको से जीता, और 5,60,000, कुल 5,60,000 मतों में से 15% तो अवैध हो गए। सुनिएगा, इन्होंने पहले ही बोल दिया कि 5,60,000 तो वोट हैं भाई, इसमें से 15% क्या हो गए, 15% अवैध हो गए।
तो आप इसमें से अब देखो, हम जानते हैं हर चीज 100% होती है। अगर 15% अवैध मत हटा दूं, और हमें हमेशा वैध मतों से ही मतलब है कि वैध मत कितने, तो वैध मत कितने हो जाएंगे, वैध मत आपके 15% हो जाएंगे, सॉरी 85% हो जाएंगे। सही है बात? ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि 75% मतों से वो जीत गया है, यानी उसको 75 जितने वैध मत हैं उसका 75% इसको हासिल हुआ। 100 में से 15 तो पर्चियां गलत थी, तो बची 85%। उनमें से हार और जीत तय होगा, तो जितने वैध मत थे उसका 75% जो है जीतने वाले को मिला। तो कुल मिलाकर आपको इतना हल करना है और आंसर देना है। आप चाहें तो डिजिटल सम फिर से लगा सकते हो, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, 6 5 11 का मतलब 2, 8 5 13 का मतलब 4, और 7 5 12 का मतलब 3। 4 का दुगना 8, 8 का 3 गुना 24, 24 का मतलब हो गया 6। मैंने यहां पे कुछ भी नहीं करा है, डिजिटल सम लगाया है। और डिजिटल सम आज की तैयारी, आज के समय में तैयारी करने वाले हर बच्चे को पता होना चाहिए। 5 और 3 8 नहीं हो सकता, 7 और 2 9 बचा 5 नहीं हो सकता, है ना। 8 2 10 नहीं हो सकता, 7 3 10 5 15, और 15 का मतलब 6 होता है। तो बहुत बहुत बधाइयां, डी आपका आंसर है। 3,57,500 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, ओके। ठीक है भाई, 5,60,000 में से 15% अवैध निकले, तो वैध कितने, 85। और जितने मत डले उसका 75% जो है वो जीतने वाले को मिला। तो आखिरी में आ गया 3,57,000 डिजिटल सम से, विदाउट मल्टीप्लीकेशन एंड कैलकुलेशन आपने सॉल्व किया। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। ठीक है। डाले गए मतों की कुल संख्या 8850 थी और 10% मत अवैध हो गए। दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है। अब एक काम करते हैं, टोटल वोट कितने डले हैं, तो 8,850। सुनते जाना। 10% मत अवैध हैं, तो 100 में से 10 अवैध हैं, तो वैध कितने कहलाएंगे, 90, 90%। अब बताओ क्या करें। एक बंदे को 60% मिला, तो दूसरे को कितना मिलेगा भाई, 40 मिलेगा। तो जितने वैध मत थे, अगर एक को 60 मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा, 40। और इन्होंने वैसे भी क्या पूछा है कि दूसरे को कितना मिला वो बताओ, दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला वो बताओ। तो अगर एक को 60 मिला तो दूसरे को 40 मिला। हल कर लीजिए, आंसर बताइए। और यहां पे भी आप बिंदास डिजिटल सम लगा सकते हो। और यहां तो सबसे बढ़िया बात क्या है, 9, 9 का गुणा किसी से भी करो, डिजिटल सम 9 ही आएगा, है ना। 9 दिखा तो चिंता ही नहीं करना है, कुछ भी नहीं देखना है, डिजिटल सम 9 आएगा। तो देखो 8 और 1 9, 6 और 3 9, इसका डिजिटल सम 9 है ना। लेकिन यहां पे हमारे साथ चोट कर दी इन्होंने, गेम खेल लिया है। 6 3 9 8 1 9, 6 3 9 8 1 9, सभी का डिजिटल सम 9 है। तो भैया आपकी डिजिटल सम की टेक्नोलॉजी अब यहां पे फेल है, आपको पूरा पूरा करना पड़ेगा, है ना। यहां पे आप इकाई अंक लगा सकते हो, 6 6 1 8। यूनिट डिजिट का आप यूज कर सकते हो, वो एक बार के लिए देख लो, है ना। आपके 2 जीरो और 3 जीरो से 3 जीरो तो गए, 9 और 4 36, ठीक है। और 36 का 5 गुना से जीरो कट जाएगा। तो भाई ये तो कहीं का नहीं छोड़ेंगे आपको, है ना, पूरा पूरा गुणा करवाएंगे। 885 में आपको 36 का गुणा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, करना ही पड़ेगा। ठीक, डिजिटल सम की गली इन्होंने काट दी, यूनिट डिजिट का कनेक्शन भी काट दिया। अब कुछ नहीं किया जा सकता, पूरा पूरा सॉल्व करेंगे। क्या आ रहा है, देखो आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, इसको 5 से उड़ा दें 2 बार, और इसको 5 से उड़ा दें तो 5 एकम,
बचा आपके पास 3 और 8, 5 × 7 35 और 5 × 7 35, और 2 से आप इसको उड़ा दीजिए 18 बार। तो 8 × 7 56 का 6, लास्ट में 6 आएगा। मतलब ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते, पर 6 वाले भी दो दो ऑप्शन है ना। तो अब आप फिर कुछ मत करो, 18 × 7 कितना हो जाएगा, है ना, 6 कैरी हो गया 12, 18 × 7 फिर से 126, 126 में 12 जोड़ा 38, है ना, 38 है, आखिरी में 8 और 6 आएगा, 8 और 6 वाला एक ही ऑप्शन है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3186। ठीक है, पूरा पूरा ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और सिलेक्शन पोस्ट एसएससी की एग्जाम में आया हुआ ये रियल सवाल है भाई। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है 3186। देखो, तुक्का तभी मारना चाहिए या आपको मतलब ऑप्शन तभी चुनना चाहिए जब कुछ गारंटी हो, है ना। थोड़ा बहुत कुछ देखा, उसी में कुछ भी ऑप्शन ठोक दिया, ये गलती नहीं करनी चाहिए आपको। ठीक है, एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत अपने मत डाले। मतलब 85% लोगों ने वोट डाला, है ना। 10% अवैध हो गया। कुल मतदाता सूची 3 लाख लोग उसमें शामिल थे, और धर्म ने 1,37,700 वैध मत प्राप्त किए। तो बताओ, धर्म को वैध मतों की कुल संख्या का कितना परसेंट प्राप्त हुआ? क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। क्या कहती है जनता? बता दें? देखो, ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये ऐसा कह रहे हैं कि भैया गांव में 3 लाख लोग थे, उसमें से 85% लोग वोट डालने आए, उसमें से 10% अवैध, तो 90% वैध। आया खेल समझ में? ठीक है, 3 लाख में से 85% ने वोट डाला और उसमें से 10% क्या हो गए, अवैध हो गए, तो 90% वैध हो गए। अब आपको यह सोचना है कि इतना हल करने से हमें क्या मिलेगा। इतना हल करने से हमें यह मिलेगा कि भैया वोट डले कितने, इससे हमें पता चलेगा वैध मत हैं कितने, है ना। तो आप क्या करो, 4 जीरो से 4 जीरो तो उड़ा ही दो। तो 30 × 85 × 90, इसको हल मत करो। आपको पता है कि इनका गुणा करने से हमें क्या पता चलेगा कि भैया कुल वैलिड वोट्स हैं कितने, वैध मत हैं कितने। इनमें से 1,37,700 इसको मिला, जो कितना परसेंट है। तो देखो, टोटल वोट डले कितने, 30, 85, 90, और इसमें से हमारे धर्म भाई को कितना मिला, 1,37,700 मल्टीप्लाई बाय 100। इससे मुझे यह पता चल जाएगा कि उसको वोट मिले कितने परसेंटेज में। भाई गुणा करके आखिरी में भाग देना ही है, तो क्यों गुणा करना, बाद में ही देखा जाए ना। समझ गए बात? चलो, क्लियर है कि मैंने गुणा क्यों नहीं करा, क्योंकि गुणा करके रखना नीचे ही है, आखिरी में काटा पीटी ही करनी है, तो क्यों परेशान हो, पहले ही कर लेते हैं हम, है ना। देखो, 1 जीरो और 1 जीरो से 2 जीरो ये गए आपके, ठीक है। 9 से उड़ा देते हैं सबसे पहले, तो 9 से गया, 9 एकम 9, 9 5 45 और 9 तिया 27, 9 का मामला खत्म। 3 से उड़ा दो, 3 × 5 15, 3 एकम 3, इसका काम भी खत्म। 17 तिया 51, 17 पंजे 85, 5 से कट गया 20 बार, और 20 तिया 60। तो धर्म भाई को जितने वैध मत थे, उसमें से धर्म को कितने मत मिले, 60% मिले। डी आपका आंसर है, 60% वोट्स धर्म को मिले। क्लियर? कोई तकलीफ, दिक्कत, परेशानी? ठीक है,
कृष्णा मेरे भाई, मैथ फाउंडेशन का बैच 26 मार्च फरवरी से शुरू हो चुका है। चलो डन। हम्म, देखो टाइप नंबर 4 है, क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर है। अब दो उम्मीदवारों के चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मतदान नहीं दिया। दिए गए मतों में से 10% अवैध हो गए। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ और वह 1620 मतों से विजयी हुआ। ठीक है, तो मतदाता सूची में उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने मतदान करने के लिए पंजीकरण कराया हुआ है। देखो भाई, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, ठीक है, 10% अवैध हो गए और जीतने वाले को 54% मिला और 1620 मतों से जीता। तो मैं आपको बहुत सिंपल बात बता रहा हूं, इन्होंने बोला है पंजी मतदान करने के लिए पंजीकरण कितने लोगों ने कराया, यानी वही पंजीकृत मतदाता। और जब भी पंजीकृत मतदाता कहें तो आप याद रखिए हमेशा वो आपसे 100% पूछ रहे हैं। हम एक काम करते हैं, हमें नहीं पता कि गांव में कितने लोग हैं, ठीक है, 10% ने वोट नहीं दिया तो वोट कितनों ने दिया, 90% ने। फिर जितनों ने वोट दिया उसमें से 10% अवैध हो गए तो वैध कितने बचे, 90%। ठीक है, फिर एक चीज समझो कि जीतने वाले को 54% मिला। हम जानते हैं कि भैया हर चीज अपने आप में, देखो जब जब आपको दोनों कैंडिडेट्स को तुलना करना हो तो एक अलग से 100 मान लिया करो कि है वो चीज 100। एक को अगर 54% मिला है तो 100 में से एक को 54 मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा, 46। 100 में से अगर एक को 54 मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा, 46 मिलेगा। तो दोनों में अंतर कितने का है, तो दोनों में अंतर है 8% का, है ना। तो इन जो भी आएगा उन दोनों में अंतर है 8% का, जबकि दोनों में अंतर कितने का है, ये 1620 भी तो अंतर ही है। 1620 मतों से विजयी हुआ, 1620 मतों से जीता, तो हारना जीतना भी तो अंतर ही होता है ना। तो ये अंतर है, तो इसलिए हमने जीतने और हारने वालों का अंतर लिया जो अपने आप में कितना है, 8% है। अब इसको बिंदास सॉल्व कर लेंगे हम, तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो चले गए, है ना, बाकी उधर ले चलो। तो x बराबर हो जाएगा ये 1620, ये 2 बार 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 9 और 9 81 और एक बार 8। 81 का ये जस्ट डबल है 20, 81 का दुगना, है ना। और किसी को भी उड़ा दो, आप चाहें तो 8 से किसी को भी कैंसिल कर दो, या 4 से कैंसिल करना है, 4 का दुगना 8, 4 इंटू 5 20 और 2 से इसको उड़ा दो 25, सॉरी 50। 250 के आगे 2 जीरो लगा दो। उस गांव में कुल कितने लोग थे जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, वो 25,000 है। 25,000 लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम है। आया समझ में या नहीं आया, ये बताने का कष्ट करें भाई। ठीक है, अगर एक बंदे को 54% मिल रहा है तो दूसरे को कितना मिलेगा, दूसरे को 46% मिलेगा। और दोनों में अंतर कितने का आएगा, तो दोनों में अंतर आएगा 8% का। तो इसलिए 10% लोग वोट डालने नहीं आए तो 90 आए, 10% अवैध हो गए तो वैध 90 हुए। और जितने डले उसमें हारने और जीतने वाले का अंतर कितना है, 8। क्यों, क्योंकि 1620 भी अंतर ही है, 1620 भी हारने और जीतने वाले का अंतर है, इसलिए। ठीक है, चलो
फिर इसी प्रकार का सवाल है, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 75% ने मतदान किया, 75% ने मतदान किया, 2% अमान्य घोषित कर दिया, अमान्य मतलब अवैध, इनवैलिड, और एक उम्मीदवार को 9,261 मत मिले जो मान्य मतों के 75% के बराबर है ना। इस लाइन को मैं अगर थोड़ा आसान कर दूं तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि जो व्यक्ति जीत रहा है उसे 9,261 मत मिले जो 75% के बराबर हैं वैध मतों के। सेम पिछला सवाल है, कोई अंतर नहीं है, बस भाषा को कैच करना है। देखो भाई, इस बार उन्होंने खुद ही बोल दिया कि 75% लोगों ने वोट दिया, तो भाई 75% ने वोट दिया। 2% अवैध हैं, तो हर चीज 100 होती है, 2% अवैध हैं, तो वैध कितने माने जाएंगे 80, वैध कितने माने जाएंगे 98, और जितने वैध हैं उसमें से 75% एक बंदे को मिल गए, तो 75% एक को मिल गए, तो बचा कितना 9,261। ये हो गया सॉल्व, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आया मजा? ठीक है, 75% ने वोट दिया, 2% अमान्य है, तो 100 में से 2 गया, 98 मान्य है, और जीतने वाले को 75% मिला। और इस बार हार या जीत नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने ये नहीं कहा कि जीतने वाले को हारने वाले से इतना मिला या इतने मतों से जीता, इतने मतों से विजयी हुआ, ऐसा कुछ नहीं बोला। चुनाव वाले प्रश्नों में सबसे ज्यादा आपसे गलती होती है कि आप प्रश्नों को ढंग से पढ़ते नहीं हो। पढ़ोगे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं पढ़ोगे तो आंसर कभी सही आएगा ही नहीं, है ना। तो 75, एक उम्मीदवार को 9,261 मत मिले जो मान्य मतों के 75% के बराबर है, यानी इस बार इसको इतने वोट मिले हैं। तो चलिए इसको अगर आप देखोगे तो 25 तिया 75, 25 इंटू 400, 25 तिया 75, 25 इंटू 400, 2 से कटेगा 49 बार, 2 से कटेगा 50 बार, सबको ले चलो उधर, तो ये आ गया 9261, मल्टीप्लाई में 50, और 4 और 4 कितना हो जाएगा 16, और नीचे क्या है 49, और 3 तिया कितना हो जाएगा 9। ठीक है भाई, काट दो, 9 से कैंसिल करो, 9 एकम, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर 9 दूनी 18, है ना, और उसके बाद क्या हो जाएगा 9 इंटू 9 81, तो 9 से ये कैंसिल हो गया। अब 49 से कैंसिल करना है तो या तो 49 का पहाड़ा ले लो, 49 का डबल 49 का दुगना 98, फिर 49 का एकम 49, तो ये 21 बार कट गया, है ना, तो ये आ गया भैया। अब 16 एकम 16, 32 और 1 33, और इसमें गुणा कर दो 50 का। ठीक है, तो 50 यानी क्या हो गया, सिंपल आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 0 0 हो गया, 5 इंटू 6 15, 5 30 का 0 कैरी 3, 15 16 17 18, और 15 और 1 16, 16,800 अगर ऑप्शन में है तो आपका आंसर आ जाएगा। रेलवे एनटीपीसी का बहुत अच्छा सवाल आपने हल किया। बोलो भाई। आदर्श सिंह को थोड़ा आराम दे देते हैं ना। चलो भाई आदर्श, आपको ससम्मान सबके सामने ब्लॉक किया जाता है। भगवान आपको सद्बुद्धि दे और इस जन्म में बुद्धि जरूर दे। ठीक है, हो गया भाई, समझ गए, कैलकुलेशन था, बाकी तो सारी बातें बड़ी स्पष्ट थी। अगले सवाल पर लेकर चलें। अग्निवीर की क्लास विनर्स डिफेंस एकेडमी पे शुरू होने वाली है, आप उससे जुड़िए।
अग्निवीर को लेके हम बहुत अच्छी क्लासेस ला रहे हैं और काफी सारी क्लासेस लगेगी उस पर। बस ये ऐसे ही आदर्श लोगों के कारण ही जो है यूट्यूब पे कभी कोई आदर्श तरीके से पढ़ा नहीं पा रहा है। इन्हीं के कारण ना फिर कभी यूट्यूब पे ना ये दो चार क्या कहना चाहिए, नादान बालक और बालिकाओं के कारण फिर यूट्यूब पे ना पढ़ाने का मजा नहीं आता है ना। हम्म। मतलब आप सोचो ना कि सुबह 8 बजे 9 बजे से हम पढ़ा रहे हैं, दिन भर क्लासेस, ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, एप्लीकेशन क्लास, उसके बाद फिर रात को 8 बजे फिर खड़े हैं आपके सामने, और उसके बाद फिर ऐसे गधे आए, ऐसे मंद बुद्धि भरे बालक आ जाएं तो फिर कैसा लगेगा। फिर ऐसे मन नहीं करता है कि यूट्यूब पे पढ़ाएं, फिर इसीलिए तो कोई फ्री में पढ़ाना नहीं चाहता है, क्योंकि फ्री की कद्र ही बहुत कम लोगों को है। कैसे पढ़ाएं ऐसे लोगों को। ठीक है। एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% ने वोट डाला, 80% वैध थे, और विजेता को वैध मतों का 60% मिला, और विजेता को 64,800 वोट प्राप्त हुए। बड़ा ही सीधा सीधा सवाल है। कितने वोट थे हमें नहीं पता, 90% लोगों ने वोट डाला, डायरेक्ट दिया है, 80% वैध हैं, यह भी डायरेक्ट दे दिया है, जीतने वाले को वैध मतों का 60% मिला, यह भी दे दिया है, और आखिरी में 64,800 वोट वैध मत जीतने वाले को मिले। सीधा सवाल दिया हुआ, इस बार कोई घुमा फिरा के बात नहीं करी है, डायरेक्ट सब लोग सॉल्व करिए और आंसर बताइए। ठीक है। देखो भाई, हम 3 जीरो से 3 जीरो को तो उड़ा देते हैं, 6 से अगर कैंसिल करें तो 6 एकम और 6 8 48, ये गया। 9 से कैंसिल करें तो 9 एकम 9 दूनी 12 बार, 8 से कैंसिल करें तो 150 बार, और 150 यानी 1.5 लाख आंसर आ जाएगा। 100 की तो अपने पास कमी है ही नहीं, जीरो तो बहुत है। क्वेश्चन में भी, सॉल्यूशन में भी जीरो बहुत है, और लाइव पढ़ने वालों में भी जीरो बहुत है। ठीक है, 1.5 लाख, 1,50,000 आपका बहुत सिंपल तरीके से आंसर होगा। आगे चलते हैं इसी बात पर। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए, उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 34% के बराबर है। कुछ मत अमान्य थे, विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन, अब देखो विनिंग मार्जिन मतलब कि हारने वाले से उसको कितना ज्यादा मिला, जीतने वाले को हारने वाले से कितना ज्यादा मिला, एक तो यह सवाल पूछा है। और अमान्य यानी अवैध मत कितने थे, यह भी आपसे पूछा है। दो दो बातें इस प्रश्न में आपसे पूछी गई हैं, है ना। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला। देखो हम जानते हैं कि हर चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। एक व्यक्ति जीत रहा है, एक व्यक्ति हार रहा है, और एक व्यक्ति क्या है, और बाकी बचे कुचे अमान्य है, इनवैलिड है ना। इसने कहा कि जीतने वाले को 48% मिला, हारने वाले को 34% मिला। तो मुझे बताओ कि 100 में से 48 और 34, 8 और 4 12, 4 3 7 और 1 8, 100 में से 82% गया तो बचा कितना, 18%। सब कुछ दिया है उन्होंने, जीतने वाले को 48 मिला, हारने वाले को 34 मिला, मैंने 48 और 34 को जोड़ा तो 82 आया, 100 में से 82 गया तो अमान्य वोट कितने माने जाएंगे, 18% माने जाएंगे। बड़ी सिंपल बात है, कुछ मेहनत का काम अभी तक हमने नहीं किया। इन्होंने एक बात कही कि विरोधी उम्मीदवार 6800 मत प्राप्त करता है, जो 34% के बराबर है, यानी हारने वाला कितने मत प्राप्त कर रहा है, 6800। ठीक है, तो 6800 अगर 34% के बराबर है, तो इन्होंने दो बातें पूछी है।
विनिंग मार्जिन का मतलब मैं फिर से बता रहा हूं कि जीतने वाले को हारने वाले से कितना ज्यादा मिला, यानी हारने वाले और जीतने वाले का अंतर पूछा है। तो पहला सवाल है इन दोनों के बीच का अंतर। तो दोनों में कितने परसेंट का अंतर है भाई? दोनों में 14% का अंतर है। 34 दूनी 68 यानी 200 और 14 का दुगना 2800, है ना। तो दोनों में अंतर कितने का है? विनिंग मार्जिन या जीतने और हारने वाले में अंतर कितने का है? तो 14% का है। फिर इन्होंने कहा अमान्य मत कितने हैं? 14 की जगह अगर मैं 18 का गुणा कर दूं तो 18 दूनी 3600, 3600 मत क्या हो जाएंगे? 3600 मत आपके अमान्य हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे। तो 3600 हो जाएगा। 2800 और 3600 बी आपके प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन बी। क्लियर? ठीक है भाई, समझ गए? बिल्कुल यस, आशीर्वाद है आपको एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। मस्त मजे से एग्जाम देकर आओ। चलो भाई, अगला एक इससे ही मिलता जुलता और बल्कि आसान सवाल है जो हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। इसको आप कमेंट करके बताइएगा मुझे। इस क्लास की पीडीएफ में अभी जस्ट 2 मिनट में टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूं। टेलीग्राम द विनर्स इंस्टीट्यूट पे जाइए और वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। और फिर कल मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना पर्याप्त है। मुझे लगता है कि आपको मतदान वाले प्रश्नों में जो कंफ्यूजन होता है आज की क्लास से थोड़ा उसमें क्लैरिटी आई होगी। हालांकि इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे और भी लेवल हैं, बट और उसको नेक्स्ट क्लास में फिर हम देखते हैं, है ना। और रेलवे की अगर आपको तैयारी करनी है तो मैंने आपसे कहा है आप अमृत बैच ज्वाइन कर सकते हैं 999 में। और रेलवे के साथ अगर मैथ्स का पूरा मेरा बैच भी आपको चाहिए तो 1499 में दोनों मिल जाएगा। और सिर्फ मैथ्स अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो मैथ्स फाउंडेशन ले सकते हो 999 में। ये सब नए बैचेज हैं जो अभी चालू हुए हैं। परसों से 6 मार्च से नया महिला पर्यवेक्षक का नया बैच आ रहा है ओनली 799 में। सारे टीचर्स शानदार तरीके से आपको इसमें पढ़ाने वाले हैं। और बाकी भी बहुत सारे बैचेज हैं, आप इनको देख लीजिएगा। विनर्स इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन पे आपको बैचेज मिलेंगे। अगर कोई किताब खरीदनी है तो विनर्स पब्लिकेशंस ऐप से आप खरीद सकते हैं। बाकी अभी थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हुआ है। और अगर आप आजकल देख रहे हो तो कई लोगों ने और कई मीडिया ने भी ये वीडियो बनाया है कि अभी फिलहाल गूगल प्ले जो है फुल दादागिरी कर रहा है। अभी हमारा जो पेमेंट सिस्टम बदला है उसका भी कारण बताता हूं। गूगल ये बोलता है कि आप जितना भी बच्चों से पैसा लेते हो उसका 30% हमें चाहिए। मतलब पहले तो हम 40% भारत सरकार को दें, ठीक है, 30% गूगल को दें, तो 70% तो ये गया। अब 30% में हम पूरा खर्चा चलाएं, तो ये तो इससे तो बेटर है कि काम धंधा ही बंद कर दें, है ना। तो इसीलिए गूगल का वो 30% ना देना पड़े, इसके लिए एक अलग ऑप्शन निकला है। इसको एक जुगाड़ कहेंगे देसी भाषा में। और कल ही आपने पढ़ा होगा कि गूगल ने बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस को अपने प्ले स्टोर से उड़ा दिया था। तो गूगल फिलहाल अपनी मनमानी पे और अपनी मोनोपोली क्रिएट करके जबरदस्ती कर रहा है ना। तो इसलिए थोड़ा सा एप्लीकेशन पे प्रोसेस चेंज हुआ है। आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको व्हाट्सएप पर या एसएमएस पर लिंक आएगी, उस पे क्लिक करेंगे, पेमेंट करेंगे, आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। बस इतनी सी प्रोसेस चेंज हुई है, बाकी सारी चीजें वही है। ओके, चलो भाई, टेलीग्राम पे हम आपको अभी पीडीएफ शेयर कर रहे हैं, यहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा होगा। जाते जाते लाइक के बटन को जरूर दबाइएगा। कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको किताबें चाहिए तो घर बैठे आप विनर्स पब्लिकेशंस की मैथ्स की मेरी किताबें, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब कुछ, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, बायो, ये सब किताबें आप बुला सकते हैं। ओके, चलिए, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।